दोस्तों, इस समय बिहार का चुनावी तापमान अपने चरम पर है। जब से प्रशांत किशोर ने हथियार डाल दिया और नीतीश कुमार की अवस्था होने के कारण उनको इग्नोर किया जा रहा है, इस बीच दो सवाल निकलकर सिर्फ सामने आ रहे हैं। एक तो बिहार की एक नई उम्मीद तेजस्वी यादव, और दूसरा विपक्ष सवाल उठा रहा है कि आखिर तेजस्वी यादव क्यों। तो आज हम ग्रोक एआई से यही जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर तेजस्वी यादव बिहार के लिए क्यों जरूरी है, आखिर उन्होंने बिहार के लिए क्या रोड मैप तैयार किया है, बिहार के लिए वे कौन सी उम्मीद है। तो चलें, ग्रोक एआई इस बात को बहुत ही सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से आपको एक एक बातों को प्रूव करके बताएगा कि आखिर वो बिहार के लिए क्यों जरूरी है। अब दोस्तों, यहाँ पहले पॉइंट में आपको दिखाया जा रहा है कि युवाओं और बेरोजगारी पर उन्होंने किस तरह से फोकस किया है और पलायन को रोकने का किस लेवल का उन्होंने वादा किया है। जरा इसको देखें। बिहार में युवा आबादी जो 35 वर्ष से कम उम्र की है, उनमें से 70% लोग बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। PLFS सर्वे के अनुसार 2022-23 में बिहार का बेरोजगारी दर राष्ट्रीय औसत दर जो कि 3.2 है, उससे ऊपर बढ़कर 3.9% था, जो युवाओं में 20 से 30% तक पहुंच जाता है। हर साल लाखों बिहारी नौकरी के लिए दिल्ली, मुंबई या पंजाब में पलायन कर जाते हैं। तेजस्वी यादव ने 2020 के चुनाव में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का वादा किया, जो महागठबंधन की हार के बावजूद युवाओं को लामबंद करने में सफल रहा। 2025 के चुनाव में वे आगे बढ़े। हर परिवार में कम से कम एक सदस्य को सरकारी नौकरी का कानून 20 दिनों के अंदर लाने और 20 महीनों में लागू करने का ऐलान किया है। यह वादा न केवल रोजगार सृजन करने का माध्यम है, बल्कि IT पार्क, सेज कृषि, डेयरी उद्योग और स्टार्टअप को बढ़ावा देकर बिहार को आत्मनिर्भर बनाने का रोड मैप उन्होंने तैयार किया है। युवा आयोग गठित करने, डोमिसाइल पॉलिसी लागू करने और परीक्षा फॉर्म फीस माफ करने जैसे कदम बिहार के नौजवानों को सशक्त बनाएंगे। क्यों जरूरी है दोस्तों, जरा हम लोग इस पर देखें। ग्रोक ने यहाँ क्या फोकस किया है। बिना युवा केंद्रित नीतियों के बिहार का विकास अधूरा रहेगा। तेजस्वी की यह सोच बिहार को जंगल राज से युवा राज्य की ओर ले जा सकती है। यस। अब दोस्तों, जो दूसरा मुख्य पॉइंट है, दूसरे पॉइंट में इन्होंने बताने का प्रयास किया कि सामाजिक न्याय और समावेशी विकास जैसे जाति की दीवारों को किस तरह से तोड़ा। हालांकि लालू राबड़ी की जो सरकार थी, उन्होंने जाति प्रथा को बहुत बड़े पैमाने पर तोड़ा है। तो देखें, बिहार की राजनीति लंबे समय से जाति पर आधारित रही है। तेजस्वी लालू प्रसाद यादव के बेटे होने के बावजूद MY यानी मुस्लिम यादव गठजोड़ से आगे बढ़कर कुशवाहा, मछुआरा, दलित और अति पिछड़ी जातियां समुदायों को जोड़ रहे हैं। 2024 के लोकसभा चुनाव में RJD ने दलित उम्मीदवारों को सामान्य सीट पर भी उतारा, जो कि सामाजिक न्याय की एक नई मिसाल है। यस, वे सेकुलरिज्म के मजबूत परोपकार हैं। BJP के सांप्रदायिक बयान जैसे मुसलमानों को होली पर घर में रहने की सलाह का कड़ा विरोध करते हुए कहा कि बीजेपी RSS की साजिशें नाकाम रही हैं। संविधान की रक्षा और आरक्षण जैसे सरकारी नौकरियों में 85%, निजी क्षेत्रों में भी उनका जोर बिहार के वंचित वर्गों को मुख्य धारा से जोड़ना है। अब दोस्तों, यहाँ तीसरे पॉइंट में जो हमें दिखाया जा रहा है ग्रोक के माध्यम से कि शिक्षा, स्वास्थ्य और बुनियादी ढांचे में किस लेवल का उन्होंने सुधार करने का रोड मैप तैयार किया। बिहार के सरकारी स्कूल और अस्पताल जर्जर हैं। तेजस्वी ने अपने कार्यकाल 2022-24 में स्वास्थ्य और शिक्षा पर जोर दिया, जैसे हर जिले में बेहतर अस्पताल और छात्रवृत्ति योजनाएं। वे माई बहन मान योजना जैसी पहल से महिलाओं को सशक्त बनाने का वादा कर चुके हैं। किसानों के लिए MSP की गारंटी और कृषि सुधार उनकी प्राथमिकताएं हैं। 2025 में वे इंडस्ट्रियल क्लस्टर, टेक्सटाइल पार्क और सेमीकंडक्टर यूनिट्स पर फोकस कर रहे हैं, जो बिहार को आर्थिक हब बनाना चाहते हैं या बना सकते हैं। अब दोस्तों, यहाँ चौथे पॉइंट में जो यहाँ पर दिया है, जरा इसको देखें। बहुत ही अच्छा, राजनीतिक परिपक्वता और भविष्य का एक नया चेहरा। जरा देखें, 35 वर्षीय तेजस्वी क्रिकेट से राजनेता बने, यानी क्रिकेटर से राजनेता बने। 2015 में पहली बार राघोपुर से विधायक बने, फिर 2 बार डिप्टी CM रहे। 2024 लोकसभा चुनाव में उन्होंने NDA को कड़ी टक्कर दी, जहां पूर्वानुमान के विपरीत महागठबंधन ने अच्छा प्रदर्शन किया। जनवरी 2025 में लालू ने RJD की कमान उन्हें सौंपी, जो बिहार की राजनीति में नई पीढ़ी का एक उदय हुआ। वे सोशल मीडिया और आधुनिक कैंपेनिंग से जुड़े हैं, जो बिहार को नई उम्र की
की राजनीति से जोड़ता है। नीतीश कुमार जो कि 75 वर्ष के हो गए हैं, थकान भरी छवि को मुकाबले तेजस्वी युवा ऊर्जा लाते हैं। आप लोग जानते हैं, हालांकि नीतीश कुमार ने बहुत अच्छा बिहार के लिए किया है, लेकिन उनकी उम्र हो गई है, अब वो बिहार के लिए सूटेबल नहीं रह गए हैं। जितनी भी बातें हमने ऊपर यहाँ पर देखा, तेजस्वी यादव क्यों जरूरी है बिहार के लिए, इसका अगर हम लोग निचोड़ यानी कंक्लूजन समझें तो यहाँ पर हमें क्या दिखाया जा रहा है, बिहार को नीतीश मोदी की वेलफेयर राजनीति से ऊपर उठकर वास्तविक विकास चाहिए। तेजस्वी यादव न केवल आरजेडी के वारिस हैं, बल्कि बिहार के युवाओं, महिलाओं और वंचितों की आवाज़ हैं। 2025 के चुनाव में उनका नेतृत्व बिहार के पलायन से मुक्ति यानी उनका जो नारा है, पलायन से मुक्ति, रोजगार से समृद्धि और न्याय से मजबूत बना सकता है। जय बिहार, जय तेजस्वी। तो देखा आप लोगों ने दोस्तों, ग्रोक एआई ने कितने ही बेहतरीन तरीके से, सरल, सटीक और प्रामाणिक तरीके से आपको बताया कि जो सवाल उठ रहे हैं भाई तेजस्वी यादव क्यों जरूरी हैं, तो उन्होंने बताया कि हाँ इसलिए ज़रूरी हैं जो आपके लिए, बिहार के लिए एक बहुत बड़ी उम्मीद है।